श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि ये वाला उपाय आप सभी लोगों को जरूर करना है। अगर आपकी कोई मनोकामना, कोई विश काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल नहीं है, वैभव नहीं आ रहा है, क्लेश बहुत ज्यादा हो रहा है, धन की आवक रुक गई है, जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, तो ये होलाष्टक के दिनों में पड़ने वाला सोमवार के दिन आपको बेलपत्र के 7 पत्ते यानी कि 7 बेलपत्र और 3 फूलों वाला उपाय आप सभी लोगों को जरूर करना है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी समस्त कामनाओं की पूर्ति जरूर करेगा। ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। और ये जो होलाष्टक के दिन होते हैं, बहुत ही विशेष दिन होते हैं। इन दिनों में आपको इन नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए भी इस वाले उपाय को सोमवार के दिन करना बिल्कुल मत भूलना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको 7 बेलपत्र और 3 फूलों वाला उपाय करना है। ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके घर में आपको लगता है सुख शांति बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी बातों पर आपके घर में क्लेश हो जाता है ना, और इतना क्लेश होता है कि आपसे उस घर में रहा नहीं जाता, छोटी छोटी सी बातों पर, जिसकी वजह से आपके घर में वैभव नहीं बढ़ रहा है, मान सम्मान में कमी आ रखी है, और जिस घर में भी लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, धन की आवक भी उस घर में रुक जाती है, तो इस होलाष्टक में पड़ने वाले इस सोमवार के दिन, जो कल के दिन है, करना मत भूलिएगा। आपको क्या चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। और इस वाले उपाय को पूज्य गुरुजी ने कहा है कि घर की स्त्री ही इस उपाय को करे। ध्यान से सुनना। आपको लेने होंगे 7 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित, कहीं से भी टूटे फूटे ना हो, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इसी के साथ में आपको चाहिए होंगे 7 चावल के दाने, अक्षत, जो कहीं से भी खंडित, टूटे फूटे ना हो। और आपको लेने होंगे 3 फूल। कितने फूल? 3 फूल आपको यहां पर लेने हैं। अब गुरुदेव ने ये नहीं कहा कि आपको कौन सा फूल लेना है, जो फूल मिल जाए। यहां पर ये गेंदे का फूल है, इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो इन्हें ले लीजिएगा। एक फूल को छोड़ करके जो होता है केतकी का फूल। इसके अलावा जो फूल आपको मिल जाए वो 3 फूल आपको ले लेने हैं, ठीक है ना। इन तीनों चीजों को आपको एक कटोरी के अंदर रख देना है। जो 7 बेलपत्र लिए हैं, बेलपत्रों को रख दीजिएगा, चावल के दाने भी इसी के अंदर डाल देना, और साथ ही साथ आपने जो 3 फूल लिए हैं उन तीनों फूलों को भी इसी कटोरी के अंदर रख देना। और सोमवार के दिन जो होलाष्टक के अंदर पड़ रहा है, आपको अपने पूरे के पूरे घर में ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करके इस कटोरी को दोनों हाथों में लेकर के पूरे घर में आपको फिर जाना है, ठीक है। फिरने के पश्चात इस कटोरी को निकाल करके, मतलब इसी को उठा करके आपको अपने घर के मंदिर में इस कटोरी को रख देना है। रख दोगे। जब आप इस कटोरी को रखेंगे, सामग्री के समेत ही 1 गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक भगवान जी के सामने जरूर लगा देना। यहां पर लगा दोगे। जब तक ये दीपक जल रहा है तब तक आपको कुछ नहीं करना है। यानी कि अगर आप दिन के समय ये वाला काम करते हो, सुबह करते हो, बहुत अच्छी बात है। और जब ये दीपक ठंडा हो जाए, है ना, यानी कि प्रदोष काल में, शाम के समय पर या रात्रि में भी आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस होलाष्टक के सोमवार के दिन आपको क्या करना है, दीपक तो ठंडा हो गया है, आपको इस वाले सभी सामग्री को लेना है। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है ना, और उन सभी सामग्री को लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। लेकिन जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, सबसे पहले आपको किसके दर्शन होंगे, नंदी बाबा के, है ना। तो नंदी बाबा के पास जैसे ही आप पहुंचेंगे, तो जो उनका उठा वाला पैर है ना, तो उठे पैर पर जो 3 फूल लिए हैं, वो आपको अपनी कामना, घर की सुख शांति समृद्धि के लिए मांगते हुए 3 फूल आपको नंदी बाबा के उठे पैर पर समर्पित करना है। पहला काम ये कर दिया। उसके पश्चात आप जाएंगे बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप पहुंचेंगे, यहां पर उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, है ना। यहां पर पहले जल समर्पित नहीं करना। आपने जो 7 बेलपत्र लिए हैं, उन 7 बेलपत्र को शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना है कि सभी की डंडियां जो रहेगी ना, वो अलग अलग दिशा में होनी चाहिए। 7 बेलपत्रों की डंडियां आपकी अलग अलग दिशा में इस तरीके से आपको समर्पित कर देने हैं यहां पर, ठीक है। और उसके पश्चात जो आपका अंत में 7 चावल के दाने बचे हैं,
अपने दाहिने हाथ में लेना, अपना नाम और गोत्र बोल करके परिवार की सुख शांति समृद्धि की कामना करके माता अशोक सुंदरी के ऊपर इन 7 चावल के दानों को आपको समर्पित कर देना है। कर देने के पश्चात जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटा शुद्ध जल को अपने दोनों हाथों में लेकर के ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए आपको इस पूरे के पूरे जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है। जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आए, थोड़ा सा जल मात्र आपको अपने दाहिने हाथ से रोक करके उसी वाले कलश के अंदर डाल देना है। अपने घर पर आकर के उस जल को छींट देना है। इस होलाष्टक की सोमवार के दिन करके देख लीजिएगा, आपके घर में सुख शांति समृद्धि बढ़ने लगेगी, वैभव बढ़ने लगेगा, मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, और ये दूसरा वाला उपाय सभी लोगों के लिए है। उन लोगों के लिए जिन्हें जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, वो कार्य बहुत कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं है अपने कार्यों से। उन्हें लगता है कि जितना हम कार्य कर रहे हैं उतना हमें मिल नहीं रहा है। जीवन में सफलता पाने के लिए, दूसरी अगर बीमारियों ने घर बनाया हुआ है जिसकी वजह से आप परेशान हैं, कुछ काम नहीं कर पाते हो, उन बीमारियों को खत्म करने के लिए पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आपके दिल में घबराहट जैसी भी अगर कोई बीमारी है, घबराहट होती है, बुरे सपने आते हैं, है ना, उन सभी के लिए मात्र एक उपाय आपके जीवन को बदल करके रख देगा। क्योंकि पूज्य गुरु जी ने कहा इस उपाय के बाद में आपका हाथ बाबा पकड़ लेगा, आपकी नैया पार लगा देगा, है ना। ध्यान से सुनना कैसे करना है। आपको 2 पात्र लेने हैं, जिसमें से एक तो होना चाहिए तांबे का लोटा, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भरना है और कुछ नहीं भरना, ठीक है ना। और एक दूसरा तांबे के अलावा चाहे कोई सा भी ले लेना, जिसके अंदर आपको भरना होगा दूध, गौ माता का कच्चा दूध, कच्चा दूध, ठीक है। अगर इतना नहीं मिलता है, आप आधा भर लीजिए, आधा जल से भर लीजिए, और इस कच्चे दूध के अंदर आपको थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना है ना, 2 से 4 बूंदे गंगा जल। केवल इन दोनों लोटों को लेकर के, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, इन दोनों लोटों को लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में, ठीक। यहां पर पहुंचने के पश्चात इस होलाष्टक के सोमवार के दिन किसी भी समय पर उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। लेकिन पूज्य गुरुजी ने कहा आपको ऐसे मंदिर में जाना है जहां पर शिवलिंग के ठीक ऊपर वो जो मटकी होती है ना, जहां पर महादेव जी की 5 पुत्रियां जया, विषहरा, श्यामली बारी, दोत्री एंड देव, इन सभी का स्थान होता है। आपको उन दोनों कलश को अपने दोनों हाथों में एक साथ पकड़ना है और एक साथ ही आपको इस वाले ऊपर वाली मटकी में थोड़ा सा जल, है ना, यहां पर चढ़ा देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए पूरा जल नहीं चढ़ाना है, दोनों हाथों से एक साथ यहां समर्पित करना, उसके पश्चात रोकना और बाकी का पूरा जल दोनों हाथों से एक साथ शिवलिंग पर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आए, अपने दाहिने हाथ में उस जल को रोकना और अपने ऊपर उसके 5 छींटे मार लेना, 5 बार, यानी कि थोड़ा सा छींटना, फिर थोड़ा सा छींटना, फिर थोड़ा सा छींटना, ऐसे करके 5 से 7 बार आपको उस जल के छींटे अपने ऊपर मार लेने हैं। उसी पल से देखिएगा आपका जीवन बदल जाएगा। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपको कोई बुरे सपने आते हैं, घबराहट होती है रात को सोते के समय पर, तब आप महादेव जी की जो 5 पुत्रियां हैं, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दोतली एंड देव, इन 5 पुत्रियों का नाम लेकर के स्मरण करके अपनी कामना कह देना कि मुझे बुरे सपने ना आए, घबराहट ना हो, और सो जाना। ऐसी चक्क नींद आएगी कि आपने सोचा नहीं होगा। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, और ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, ये होगा आपकी धन संपदा की वृद्धि के लिए। अगर आपके घर में धन नहीं आ रही है, संपदा नहीं बढ़ रही है, कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, कर्जा मांगने की नौबत आ गई है, पैसा कहीं से आ ही नहीं रहा है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है ना होलाष्टक देखो, ना एकादशी, ना प्रदोष, ना शिवरात्रि, कुछ मत देखो, जो सोमवार पड़ जाए, जो सोमवार पड़ जाए उसी सोमवार के दिन 2 दीपक तैयार करो। कितने दीपक? 2 दीपक आपको तैयार करने हैं। इन दोनों दीपकों में से एक होगा गोल बाती का, ठीक है, और एक होगा लंबी बाती का। एक गोल बाती का, एक लंबी बाती का दीपक, ठीक है। इस दोनों के अंदर ही आप भरोगे गौ माता का घी, गौ माता का घी भरना, ठीक है। और सोमवार के दिन प्रदोष काल में, यानी कि शाम के समय, है ना, प्रदोष काल
मैं यहाँ लिख भी देता हूं, शाम के समय जब सूर्यास्त होने वाला हो उसके आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद का समय आपको इन दोनों दीपक को लेकर के पहुंचना है। सबसे पहले आप जाओगे बेलपत्र पेड़ के पास और जो लंबी बाती का दीपक है उस लंबी बाती के दीपक को बेलपत्र पेड़ की जड़ों में समर्पित करना। बत्ती का मुख रहना चाहिए पेड़ की तरफ। पूज्य गुरुजी ने कहा सोमवार के दिन शाम के समय प्रदोष काल में माता लक्ष्मी जी का निवास होता है बेलपत्र पेड़ के नीचे, और जो व्यक्ति यहां पर एक लंबी बाती का दीपक लगा देता है ना, माता लक्ष्मी जी उसके साथ में उसके घर में प्रवेश करती है, उसकी धन संपदा की वृद्धि करती है। पहला काम तो ये करना है, इसके नीचे कोई ना कोई आसन जरूर लगाइएगा। दूसरा जो दीपक है गोल बाती का, वो आपको शिवालय की चौखट पर प्रत्येक सोमवार करना स्टार्ट कर दीजिए। जीवन में कभी धन की समस्या आ जाए तो कहिएगा। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष से जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।